हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावारी गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं कि एमसीसी में किस तरह से मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग में फर्जीवाड़ा होता है, किस तरह से बच्चे फर्जीवाड़ा करते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले जो आप लोग इस बार राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करने का एक नया सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, इसका जो क्रेडिट जाता है वो पिछले साल मेरे कंसल्टेशन में करीब 222 बच्चे थे, जिसमें से काफ़ी बच्चे थे जो मॉपअप तक गए थे। लगभग 100 से ज़्यादा ईमेल मैंने सेंड करवाई थी सेम पैटर्न की रिगार्डिंग सीट ब्लॉकिंग। हालांकि पिछले साल तो एमसीसी वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत हेल्प की कि राउंड 1 राउंड 2 के अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों की पब्लिश करने की कोशिश की है इस बार। अब आप में से ये बच्चों का क्वेश्चन होगा कि किस तरह से ये लिस्ट आएगी, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, क्या होगा, कैसे बच्चे पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपके साथ साथ अभी पीजी की भी काउंसलिंग चल रही है, पीजी में मॉपअप चल रहा है। पीजी में राउंड 1 राउंड 2 के अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है और यहां पर जो लिस्ट जारी की है वो स्टेट वाइज जारी की है। कुछ बच्चे, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार ऐसा बोला गया है कि राउंड 1 राउंड 2 के ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के कैंडिडेट्स फर्दर काउंसलिंग का पार्ट नहीं होंगे। उसके बावजूद भी 40 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 राउंड 2 में भी सीट ली है और स्टेट कोटा राउंड 1 राउंड 2 में भी सीट ली है। गजब! कैसे इन्होंने डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट किया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही करने हैं। फिर स्टेट कोटा में इनका एडमिशन, इनका नाम कैसे आ गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये तो इस बार खुलासा हुआ है। अब ये सोच लीजिए कि पिछली काउंसलिंग में क्या क्या हो रहा होगा। इस बार तो ये पकड़े गए, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं बना होता तो ऐसे बच्चे कभी पकड़े ही नहीं जाते। ठीक है, इसी तरह से आपको यूजी में भी दिखेगा। यहां पर बहुत बहुत बड़े जुगाड़ू इंसान हैं, आपको पता नहीं कि ऐसे ऐसे जुगाड़ वाले लोग हैं यहाँ पे कि जो अपना नाम हटवा सकते हैं। मीन्स आप अपना नाम स्टेट कोटा राउंड 1 या राउंड 2 से हटवा के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लिए, मॉपअप में सीट नहीं मिली तो फिर से आप स्टेट कोटा में भाग गए। ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी बच्चे सीटों को ऑक्युपाई कर रहे हैं दो दो जगह। तो आप सोच सकते हैं, हालांकि एमसीसी ने थोड़ा सा इसमें और प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है इन बच्चों के लिए कि अगर आप स्टेट कोटा राउंड 1 या राउंड 2 में जिसमें भी आपका नाम है, या फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 राउंड 2 में, इसमें से आपको रिजाइन जरूर करना पड़ेगा एक सीट को। अगर आप रिजाइन नहीं करते तो आपके ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये तो उनके बारे में है। कुछ बच्चे ये प्लान कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमारा राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का कंप्लीट हो चुका है, अब स्टेट कोटा राउंड 2 हमारा अगर मॉपअप के रजिस्ट्रेशन के बाद या मॉपअप के सिलेक्शन के बाद होता है या फिर उसके ड्यूरेशन में होता है तो क्या होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन एमसीसी ने किया हुआ है कि जिन बच्चों का स्टेट कोटा राउंड 2 में सिलेक्शन होता है ड्यूरिंग मॉपअप, उनको, क्योंकि ये जो आप सीट का जो शेयरिंग है, मीन्स जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेंगे स्टेट कोटा में, जैसे जैसे लेते रहेंगे वैसे वैसे लिस्ट एमसीसी के सॉफ्टवेयर में अपडेट होती जाएगी। तो अगर आपको फाइनल सीट मॉपअप में भी मिली है और स्टेट कोटा में भी आपको राउंड 2 में मिल चुकी है तो आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको कोई सीट अलॉट नहीं की जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एक रास्ता ये था आपके पास जो कि वो भी बंद हो चुका है। मीन्स अगर मॉपअप की पहले भी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, किसी स्टेट का अगर राउंड 2 रह भी जाता है, तब भी आपका अलॉटमेंट नहीं होगा मॉपअप में, क्योंकि तब तक स्टेट राउंड 2 में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। आपका जो डिटेल है वो तुरंत सेम डे
एमसीसी के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया जाएगा, और अपडेट कर दिया जाएगा तो आप पार्ट नहीं हो पाएंगे। किस तरह से आपने देखा होगा, यहाँ पर सारे स्टेट वाइज इन्होंने लिस्ट डाल दी है हर कैंडिडेट्स की। जितने भी कैंडिडेट्स पीजी में ज्वाइन कर चुके हैं, सेम यही प्रोसीजर आपके यूजी में भी होगा। तो यूजी में भी अगर आप दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ कर देंगे, या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 या राउंड 2 में भी सीट लिए हुए हैं, स्टेट कोटा राउंड 1 या राउंड 2 में भी सीट लिए हुए हैं, और आप सोच रहे हैं कि बाईपास कर जाएंगे, तो बाईपास नहीं कर पाएंगे, 100% पकड़े जाएंगे। अगर आपका नाम डलवाया है आपने तो मीन्स अब इतना बड़ा जुगाड़ किसी का हो जाए कि नाम ही वो सॉफ्टवेयर में ना अपडेट करवाए तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आपका नाम होगा वहाँ पे तो डेफिनेटली आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका नाम 2 जगह आ जाएगा सेम रोल नंबर पे। एक जगह से आपको रिजाइन करना पड़ेगा, और रेजिग्नेशन का भी आपको एक टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट वो अनअलॉटेड हो जाएगी, आप फिर क्लेम नहीं कर सकते। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जुगाड़ सिस्टम पिछले साल क्या क्या हुआ होगा, पिछले सालों में आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 राउंड 2 में भी सीट ली होगी, स्टेट कोटा राउंड 1 राउंड 2 में भी सीट ली होगी, उसके बाद मॉपअप में भी गए होंगे, स्टे में भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चे राउंड 1 से फाइनल स्टे में भी गए थे। तो इस तरह से बहुत कुछ हुआ था पिछले सालों में। जिस तरह से इस बार इतना रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं सामने, तो सोच सकते हैं कि जब ये नहीं था तो क्या हुआ होगा। हालांकि ये होने के बावजूद भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं से ये लोग लीक कर देंगे, कुछ ना कुछ फ्लॉस निकल ही जाएंगे, लास्ट तक कुछ ना कुछ जुगाड़ सिस्टम बैठ ही जाता है। देखते हैं किस तरह से एमसीसी इस पर वर्क करता है, किस तरह से आगे की प्रोसीडिंग करता है। ये एक देखने की बात होगी। लेकिन ये वीडियो मैंने केवल यही आपको समझाने के लिए बताया था कि पिछले सालों में क्या क्या हो चुका होगा, इस बार अवॉइड करने के बावजूद भी बच्चे अपना प्लान, अपना जुगाड़ सिस्टम रख के यहाँ पे चल रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए। तो देखते हैं कि किस तरह से यूजी में होगा। और डेफिनेटली अगर ऐसा ब्लॉकिंग होता है बच्चों का राउंड 1 राउंड 2 का, तो जो लोअर स्कोर के कैंडिडेट्स हैं उनको फ़ायदा तो होगा ही होगा इसका, क्योंकि उनको सीट मिल जाएगी। ब्लॉकिंग नहीं होगी तो सीट मिल जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। आप में से जो बच्चे कुछ प्लान अपना लगा रहे हैं, या फिर किसी काउंसलर ने उनका प्लान बना रखा है, या फिर कहीं जुगाड़ आप ढूंढ रखे हैं, या डीन उन से जुगाड़ है, या फिर सेम डीएमई से जुगाड़ है, या डीएमई के मेन हेड से जुगाड़ है, तो फिर आपका ये सिस्टम शायद ना चल पाए इस बार, क्योंकि ये जुगाड़ चलेगा नहीं। अगर लीगली तरीके से आपको सीट अलॉट होगी, आपका नाम होगा, तो आप पकड़े जाएंगे। दैट्स ऑल।